सूरत इखलास से परी की हाज़िरी। परी की हाज़िरी का आसान और कुरानी अमल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए ये एक वजीफ़ा और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये परी को हाज़िर करने का मुजर्रब अमल है। ये उन दोस्तों के लिए ख़ास अमल है जो अमल कर के थक चुके हैं और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। एक मर्तबा इस अमल को करके देखें, आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर बर ज़रूर पूरी होंगी। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूँ ही कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। इस अमल को आपने जुमेरात से शुरू करना है। जब सुबह जुमा हो उससे पहले जो रात होगी उस रात से आपने इसको शुरू करना है और आपने रात 12 बजे के बाद इस अमल को शुरू करना है। और अमल को शुरू करने के लिए या तो आपने किसी अलहदा कमरे का इंतखाब करना है और कमरे को आपने साफ़ सुथरा कर लेना है, या आप इस अमल को कब्रिस्तान में कर सकते हैं या किसी नहर या दरिया के किनारे कर सकते हैं, या कोई वीरान जगह हो जहां पर कोई आता जाता ना हो तो वहां पर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कमरे में किसी में करना चाहते हैं तो उसमें भी किसी और का आपके अलावा आना जाना ना हो। आपने क्या करना है कि आपने अपने कमरे में चिराग वगैरह रोशन कर लेना है। अगर आप कब्रिस्तान में करते हैं या किसी वीरान जगह पर करते हैं या किसी दरिया या नहर के किनारे करते हैं तो फिर भी आपने चिराग वगैरह रोशन कर लेना है, अगरबत्तियाँ जला लेनी है। तो बेहतर तो ये है कि आप जो इनके बखूरात हैं वो जलाया करें, उससे जल्दी इनकी आमद होती है। तो इसलिए अगर वो आपको नहीं पता तो फिर आप अगरबत्तियाँ वगैरह रोशन कर सकते हैं। आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और आपने सबसे पहले जहाँ पर भी आपने ये अमल करना हो तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार ज़रूर लगा लेना है। हसार लगाने का तरीका मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ताकि कहीं भी कोई दोस्त गलती ना करे, क्योंकि इन कामों में गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने या तो लोहे की कोई पतरी ले लेनी है या कोई छुरी वगैरह, लेकिन छुरी आपने वो लेनी है जो पहले इस्तेमाल में ना हो। मसलन घर में उससे कोई काम ना लिया गया हो, जैसे मूली, प्याज, लहसुन वगैरह, या कोई सब्जी काट लेते हैं घर में। छुरी आपने बाज़ार से नहीं लेनी है और सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर आपने चारों कुल जो है वो 3-3 मरतबा पढ़ने हैं और फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़कर आपने छुरी पर फूंक मार देनी है। उस छुरी या पतरी से आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। तो फिर आपने हसार में बैठ जाना है। बैठ कर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सूरत इखलास जो है वो बमा बिस्मिल्लाह शरीफ के आपने 2100 मरतबा पढ़नी है।
تو جب آپ 2100 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، تو یہ عمل آپ نے 21 روز ہی کرنا ہے۔ اگر آپ میں روحانی قوت زیادہ ہوگی تو 21 روز کے اندر اندر پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ اگر آپ میں روحانی قوت کم بھی ہوگی پھر بھی 21ویں دن پری جو ہے وہ آپ کے روبرو حاضر ہو جائے گی۔ تو جب پری حاضر ہوگی تو وہ آپ کو سلام کرے گی۔ اگر آپ کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تو پھر آپ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا ہے، بات نہیں کرنی۔ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر کوئی پری 21 دن سے پہلے بھی حاضر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے واپسی کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔ تو جیسا وہ بتائے آپ نے وہ سب یاد کر لینا ہے۔ تو دوستو کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے تو اس لیے میں اکثر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اس پری سے کوئی بھی نجائز کام نہیں لینا۔ اگر آپ نجائز کام کا کہیں گے تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور دوبارہ پھر کبھی آپ کے روبرو حاضر نہ ہوگی۔ تو اس لیے دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے قرآنی وظائف ہوتے ہیں ان کو آپ غلط استعمال نہ کیا کریں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔